वाले मोक्ष कल्याणक महामहोत्सव की आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी, समय सागर जी, गेय सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुना में विराजमान वंदनीय प्रसममती माता जी की, पूज्य उपसममती माता जी की, समस्त आरिका संघ की सभी महान भावों से अनुरोध है कि अति शीघ्र सभागार गृह में आकर अपना स्थान ग्रहण कर लेवें। पूज्य माता जी चंद्र क्षणों में मंचासीन हो रही हैं। महावीर भवन में तो हैं, लेकिन पूजन आचार्य महाराज की हम भी कर रहे थे और वह भी कर रही थी। चलते हैं ऐसे परम पावन दिवस पर, मंगलमय दिन आज मंगलवार है, ऐसे दिवस पर पुनः राम कथा का आनंद लेते हैं। आनंद ही क्या, इस प्रथमान योग के महान ग्रंथ राज के माध्यम से अपने भावों को विशुद्ध करने का महान उपक्रम करते हैं। चलते हैं कार्यक्रम का शुभारंभ प्रभु वंदना से करते हैं और बहन सलोनी दीदी चूंकि आज हमें दिख रही हैं, आएं और आकर के सुंदर सा मंगलाचरण करें। आपका इधर मंगलाचरण होगा, उधर पूज्य माता जी के पद मंचासीन होने के लिए प्रारंभ हो जाएंगे। करिएगा मंगलाचरण। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। आचार्य भगवान समय सागर जी महामुनि राज की जय। वंदनीय आरिका रत्न 105 प्रसममती माता जी की जय। वंदनीय आरिका रत्न 105 उपसममती माता जी की जय। वंदनीय आरिका संघ की जय। गुरु ने हमें सद्ज्ञान दिया है, प्रभु का हमेशा ध्यान किया है। गुरु ने हमें सद्ज्ञान दिया है, प्रभु का हमेशा ध्यान किया है। दुनिया में गुरु ही तारण तरण, दुनिया में गुरु ही तारण तरण, इनके चरणों में सौ सौ नमन। मेरे मन वीणा के तारे हरदम गुरु का नाम पुकारे। मैंने गुरु से लगा ली लगन, लगा ली मैंने गुरु से लगा ली लगन, लगा ली मैंने गुरु से लगा ली लगन, लगा ली मैंने गुरु से लगा ली लगन। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। थोड़ी ताली वाली बजा दो। बहुत अच्छा मंगलाचरण, प्रासंगिक मंगलाचरण हमारी बहन ने किया है। चलते हैं आज पुनः उन गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं जिनकी कृपा से सारे कार्य हो रहे हैं। मैं आचार्य महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने के लिए तीनों बहनें जो मंच पर खड़ी हैं, कृपया वे ही दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। जोरदार तालियां बजाकर तीनों बहनें पहुँचें, खड़े होकर के दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें और हम सब अनुमोदना के माध्यम से पुण्य लाभ अर्जित करें। जैसा दीप यहाँ प्रज्वलित हो रहा है, राम कथा सुनकर ज्ञान का दीप भी हमारी आत्मा में प्रज्वलित हो जाए, ऐसी पवित्र भावना को लेकर के दीप से दीप जलाते चलो, विद्या की गंगा बहाते चलो, समय की गंगा बहाते चलो, एक की गंगा बहाते चलो। चलते हैं आज पुनः लोग जल्दी से जल्दी यहाँ आएंगे, उनको पूरा लाभ प्राप्त होगा। हम शास्त्र दान के लिए, मेरा तो मन कहता है एक दो को क्यों, जितने भी लोगों की भावना बन रही हो, हमारे दो धन कुमार तो आगे बैठे ही हैं, पधारें और हमारे
पधारे पधारे संजीव भैया बगोलिया जी आ जाएं, विजय भैया जी म्याना वाले आ जाए, अवनीश भैया जी आ जाए, मुकेश भैया पान वाले, राजकुमार जी, किन किन के नाम लूँ, आरवन वाले कलेसिया जी पधारे। पधार करके भैया जी आ जाएं, सभी जन जितने भी पुरुष वर्ग हैं कृपया आए। ये पुण्य का ये अवसर बार बार नहीं आए तो फिर तो खड़ा खड़ा पछताए। ये अवसर बार बार नहीं आए फिर तो खड़ा खड़ा पछताए। ऐसे अवसर वास्तव में जीवन में बहुत कम आ पाते हैं और प्रसन्नमती माता जी जैसी महान साधिका के कर कमलों में शास्त्र दान करना यानी महान पुण्य की एफडी बनाना है। ऐसे महान महान आरिका माता जी के कर कमलों में सुरेश भाई साहब आप पीछे क्यों रहे? आ जाओ राजा भैया, आ जाओ मार साहब, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, 2 मिनट के लिए आ जाओ और आकर शास्त्र दान करें ताकि आपका पुण्य भी बढ़ता चला जाए बिना किसी भूमिका के। ओम नमः सिद्धेभ्या, बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की, मोक्षगामी केवली भगवान श्री राम की, कल मोक्ष कल्याणक होने वाले अजितनाथ भगवान की, पूज्य माता जी के पावन चरणों में वंदनामी अर्पित करते प्रार्थना करते हैं अपनी अमृतमयी वाणी से इस राम कथा का वाचन कर हमें पुण्य लाभ अर्जित कराने की कृपा करें। वंदनामी वंदनामी वंदनामी। अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, आदिम तीर्थंकर देवादेव श्री ऋषभनाथ भगवान की, देवादेव 1000 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, प्रातः स्मरणीय परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, सराकोद्धारक परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, दीक्षा प्रदाता परम पूज्य आचार्य श्री गे सागर जी महाराज की, यस्य भाले हि तेजो विवतव समम् मानसे भाति सोमो पमाशीतिता प्रीतिता सर्वलोकं प्रतिप्राञ्जला सागरं तं प्रणम्यं मुनीन्द्रं भजे, सागरं तं प्रणम्यं मुनीन्द्रं भजे। जुबली शिक्षा प्रदाता परम पूज्य अर्हम योग प्रणेता मुनिषि प्रणम्य सागर जी मुनिराज की, श्री राम केवली भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, भव्य जीवों के निमित्त से इस पार्श्वनाथ भगवान के जिनालय में उन्हीं के सम्मुख श्री राम केवली भगवान की इस पावन पुनीत कथा को आप सभी को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। निश्चित ही आपके पुण्य में वृद्धि करता हुआ, आपके सभी प्रकार के पापों का शमन करता हुआ, ये भगवान राम केवली का चारित्र आपको मात्र लौकिक सुख की प्राप्ति ही नहीं कराता, अपितु इस कथा का उत्कृष्ट फल सभी प्रकार के अलौकिक फल की प्राप्ति भी होना है। ऐसे इस पावन कथा को सुनने से पूर्व दोनों हाथों को जोड़ते हुए 2400 तीर्थंकर भगवान का स्मरण करते हुए, माँ सरस्वती का स्मरण करते हुए, भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए दोनों हाथों को जोड़ेंगे और पूरी शुद्धि पूर्वक इस कथा का श्रवण करेंगे। 2400 जिन राज को प्रणमो बारंबार,
रामचरित वर्णन करूं तुच्छ बुद्धि अनुसार। हमें कथा सुनाते रामचंद्र भगवान की। पूरी भक्ति के साथ दोनों हाथों को खोलते हुए अच्छे से। राम सिद्धि भगवान की। ये रामायण है पद्म के भली राम की। ये रामायण है पद्म के भली राम की। जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे आर्यखण्डे भारते देशे नगरी है विख्यात अयोध्या राम की। यही जन्मभूमि है पद्म के भली राम की। यही जन्मभूमि है पद्म के भली राम की। ये रामायण है पद्म के भली राम की। ये रामायण है पद्म के भली राम की। विगत 4 दिनों में आपने इस कथा की भूमिका को सुना कि किस प्रकार अनेक कठिनाइयों को पार करने के बाद राम जी का विवाह सिया के साथ सो आनंद पूर्वक मंगलाचार पूर्वक संपन्न होता है। और विवाह संपन्न होने के बाद किस प्रकार इन दोनों के जीवन में अंतराय कर्म आता है, दोनों के सुख में अंतराय पड़ता है। इस कथा को भी आपने थोड़ा सा कल सुना कि किस प्रकार रंग में भंग पड़ता है। और जहाँ एक और राजकुमार राम के तिलक की तैयारी थी, इस सभी प्रकार के मंगलाचार की घड़ियों में रानी कैकई को अपना वरदान याद आता है और राजा दशरथ से वो अपना वर मांगती हैं। जब उनको पता लगता है कि मेरा पुत्र भरत अपने पिता के साथ दीक्षा लेने के लिए जा रहा है, उसके भी भाव दीक्षा लेने के हो रहे हैं, तो रानी कैकई ने पुत्र मोह में आते हुए राजा दशरथ से किस प्रकार का वरदान मांगा, थोड़ा सा इसको सुनने का प्रयास करेंगे दोनों हाथों को जोड़ते हुए। मर्यादा पुरुष श्री राम हे सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। आदर्श बने जन जन के वसुदुम्ब कुटुम्ब है जिनके, जो भी ले इनका नाम बिगड़े बनते सब काम। जो भी ले इनका नाम बिगड़े बनते सब काम। प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम। भगवान का नाम लेने से सब प्रकार के कर्मों का क्षय होता है। आप चाहें तो आप भी ले सकते हैं। प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, बोलो प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम। ओ राज उसको मिल जाए जी, न फिर वो वन में जाए जी। राज उसको मिल जाए जी, न फिर वो वन में जाए जी। राम कहे रानी सुनो, दिया भरत को राज। वचन तुम्हारा पूर्ण हो, अब तो सुधरे काज। अब तो सुधरे काज तुम्हारे, हो गई है मनमानी। कोई राज करे मैंने अब दीक्षा की है ठानी। अभी बुलाओ, अभी बुलाओ श्री राम को, मैं यह संदेश सुनाऊं। राजा भरत को राज देकर वन की ओर जाऊं, मैं भी वन की ओर जाऊं, मैं भी वन की ओर जाऊं।
इस प्रकार जब रानी कैकेयी राजा भरत से कहती हैं कि मुझे बस इतना चाहिए कि मेरा पुत्र भरत किसी प्रकार से वो दीक्षा लेने की अपनी जिद छोड़ दे, तो राजा जी मुझे मात्र एक ही उपाय दिखाई देता है और उस उपाय का नाम है कि मेरे पुत्र भरत को राज दे दिया जाए। और इस मेरे पुत्र को अगर आप राज दे देंगे तो अपने कर्तव्य का निर्वाहन करता हुआ वो सभी प्रकार की अपनी दीक्षा की हट भी छोड़ देगा। राजा दशरथ को तो वैसे भी वैराग्य था, उनके दीक्षा लेने के भाव थे। उनको लगता है कि चलो मेरी दीक्षा के समय ये प्रसंग उपस्थित हुआ, कोई बात नहीं, मैं अपना ये अंतिम कार्य भी पूर्ण करता हूँ। रानी से कहते हैं, रानी तुम्हारी अगर ऐसी इच्छा है तो मैं राम को बुलाता हूँ और राम को बुलाकर सभी प्रकार का मैं ये इस प्रकार का निर्णय अपने पुत्र राम को बताता हूँ। आप इसी में अगर खुश हो तो इसी में आपकी अगर खुशी है तो ये भी सही। राजा दशरथ के माध्यम से आदेश दिया जाता है कि राम भरत को अभी बुलाओ और मैं उनको ये संदेश देता हूँ कि बेटा अब तुम्हारे लिए जो राज तिलक होना था वो राज तिलक अब तुम्हारे लिए ना होके तुम्हारे अनुज भाई भरत के लिए होगा। और राजा दशरथ के सामने अब सबसे बड़ी दुविधा इस प्रकार की है, यदि वर में दूंगा नहीं दीक्षा लेगा भ्रात, पुत्र शोक में मां मरे अपकीर्ति सोगा। देखिए मजबूरी किस प्रकार की होती है। अब राजा दशरथ के सोच रहे हैं कि अगर मैं इस वचन की पूर्ति नहीं करता तो रानी कैकेयी अपने पुत्र के वियोग में मर जाएगी और मात्र उसका मरण नहीं होगा, मेरी भी अपकीर्ति होगी, क्योंकि मैं क्षत्रिय राजा हूँ और क्षत्रिय राजा किसी प्रकार के अपने वचनों से पीछे नहीं हटते। उनके कुल में हमेशा से एक पाठ सिखाया जाता है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल की रीत ही वास्तव में यही है कि प्राण भले ही चले जाएं लेकिन आपने जिसको जो जुबान दे दी उस जुबान से आपको पीछे नहीं हटना। अब राजा दशरथ सोचते हैं अगर मैं रानी कैकेयी का वरदान उसको नहीं देता हूँ तो इसका मरण भी हो जाएगा और साथ में मेरी भी अपकीर्ति होगी कि राजा दशरथ ने अपने वचन को पूरा नहीं किया। तो इस प्रकार की दुविधा में पढ़ते हुए अपने पुत्र राम और भरत को बुलाते हैं और इस प्रकार कहते हैं, मर्यादा भी यह नहीं तुम समक्ष रघुराए, अग्रज सूत रहते हुए अनुज राज बन जाए। तेजस्वी क्षत्रिय पुरुष तुम लक्ष्मण संग होए, कहाँ रहोगे क्या कहूँ चिंता से मन रोए। देखो एक तरफ दशरथ जी ने इस प्रकार का निर्णय ले तो लिया लेकिन उनकी अंतरात्मा अंदर से चीख चीख कर ये कह रही है कि तुम अपने पुत्र को ये वरदान अपनी रानी के कारण दे तो रहे हो लेकिन राम का तो सोचो। भरत को तो राज्य मिल जाएगा लेकिन कोई राम से तो पूछो राम का क्या होगा, क्योंकि राम सबसे बड़े भ्राता हैं। और इस प्रकार का लोक व्यवहार भी देखा जाता है कि अगर छोटा भाई राज करता है तो बड़े भाई के लिए किसी भी प्रकार शोभाप्रद, बच्चों थोड़े बच्चों की माताएं थोड़ा अच्छी माँ बनने का प्रयास करें। इस प्रकार का लोक व्यवहार भी सबको समझ में आ रहा है, राजा दशरथ को भी समझ में आ रहा है कि छोटे पुत्र को अगर राज दे दिया जाएगा तो इतना तो निश्चित है राम उस स्थान पर नहीं रहेंगे, क्योंकि छोटा भाई राज्य करे और बड़े भाई उसके अधीन होके उस राज्य में रह पाए, ये तो बड़ा असंभव सा है। अब दशरथ के सामने सबसे बड़ी परेशानी भरत को राज देना नहीं है। राजा दशरथ के मन में एक भाव उठ रहा है, मुझे तो दीक्षा लेने के लिए जाना ही है, लेकिन समस्या इस बात की खड़ी होती है कि राजा भरत को बना दिया जाए लेकिन राम का क्या होगा।
ऐसे राम की चिंता करते हुए, वो राम के लिए परेशान होते हुए बड़े ही अपने मन को सभी प्रकार से समझाते हुए राम से कहते हैं, बेटा मैं जानता हूँ कि तुम बहुत स्वाभिमानी हो, लेकिन अब तुम्हें इस बात को भी स्वीकार करना होगा कि मैं राजा भरत को तो बना रहा हूँ, लेकिन तुम्हें भी अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए इस राज्य में नहीं रहना। आप सुन के देखें, सोच के देखें कि आपसे कहा जाए कल आप इस देश के छोड़ो, अपने गुनाह के ही आप नगर पालिका अध्यक्ष होने वाले हैं। शाम को आपको सूचना दी जाए कि सुबह मंत्री महोदय के सामने आपका तिलक होगा, आपका मालार्पण होगा, और रात में ही आपसे कह दिया जाए नहीं, आपका नहीं होगा, आपके छोटे भाई का होगा। कैसा लगता है? आपको जैसा भी लगता हो, लेकिन श्री राम के मन में कोई भाव नहीं, क्योंकि श्री राम को पुरुषोत्तम राम कहा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो सभी प्रकार की मर्यादाओं में बंधे हुए हैं। ये उपाधियां ऐसे ही प्राप्त नहीं होती। मर्यादा राम, पुरुषोत्तम राम, पुरुषों में जो उत्तम हैं, जो किसी भी प्रकार का अपना स्वार्थ नहीं चाहते, अपने हित के लिए नहीं सोचते, जो किसी के हित के लिए सोचते हैं तो मात्र अपना समाज, अपना राष्ट्र, अपना देश। जब ऐसी बात आती है तो राजा दशरथ को राम समझाते हुए कहते हैं, पिताजी आप इस बात की चिंता नहीं करो, क्योंकि पुराणों में पुत्र की एक परिभाषा दी है। कभी कभी जब पुत्र बड़े हो जाते हैं तो पुत्र पिता को समझाने लगते हैं। तो राजा राम, राजकुमार राम अपने पिता दशरथ को समझाते हैं कि पिताजी आप चिंता नहीं करें, पुराणों में तो पुत्र की परिभाषा ही ये दी है, पुनायते त्रायते चायम पितरम येन शोकतः एत पुत्रस्य पुत्रंतम प्रवदंती मनीषिणी। मनीषियों ने, विद्वानों ने पुराणों में पुत्र उसको कहा जिसके कारण पिता को कभी शोक उत्पन्न ना हो। जिस पुत्र के कारण अगर पिता को शोक उत्पन्न हो जाता है तो आप भी समझना कि वो आपकी संतान तो हो सकती है, लेकिन आपका पुत्र नहीं हो सकता। तो ऐसे राम ने समझाया कि पिताजी आपके कारण, आपको मेरे कारण अगर शोक होता है तो ये पुत्र की परिभाषा मेरे लिए नहीं बैठेगी। मैं तो आपको शोक रहित करना चाहता हूँ, आप मेरी तरफ से निश्चिंत रहें। और वास्तव में आप भरत को राज देकर मुझे यहाँ से, इस राज्य से विदा करें। मैं इस राज्य से बाहर दक्षिण दिशा की ओर जाकर अपने सभी प्रकार का इस सीमा को छोड़ते हुए मैं आपके इस राज्य को, भरत को आप सौंप दें, और मुझे किसी भी प्रकार का विकल्प नहीं होगा। आप मेरे तरफ से निश्चिंत रहें। ऐसा उदार हृदय रखते हुए राम अपने पिता से कहते हैं। आगे क्या होता है, दोनों हाथ जोड़कर पूरे मन वचन काया के साथ सुनने का प्रयास करेंगे। जो होनी होकर रहती है यही जिनवाणी कहती है, जो होनी होकर रहती है यही जिनवाणी कहती है। देव भी हार गए हैं, देव भी हार गए हैं, देव भी हार गए हैं, देव भी हार गए हैं। वे ही उतरे भव सागर से जो मन मार गए हैं, वे ही उतरे भव सागर से जो मन मार गए हैं, जो मन मार गए हैं, जो मन मार गए हैं। वो बुलाकर राम को दशरथ ने सारा हाल बताया। राज होगा भरत को ही सब कर्मों की माया। समय बीता बहुत मैंने दिया था एक वचन बेटा, तुम्हारी मात कैकई को तुम्हारा भाग्य था हेटा। धरोहर था धरा उसने नहीं उस वक्त कुछ मांगा, कर्म ने आज जो चाहा भरत को राज है मांगा, भरत को राज है मांगा, भरत को राज है मांगा। अजब उलझन पड़ी मुझको
राज के तुम हो अधिकारी, वचन पूरा करो दासी, पड़े ना छूट की साझी। श्री राम ने सुन लिया दशरथ जी से हाल, कहने लगे हम जाएंगे दक्षिण दिशा फिलहाल, दक्षिण दिश फिलहाल, दक्षिण दिश फिलहाल। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम, मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। जो भी ले इनका नाम बिगड़े बनते सब काम, जो भी ले इनका नाम बिगड़े बनते सब काम। प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम। हाँ, अब राम अपने पिता को सब प्रकार से शोक रहित करते हुए इस प्रकार का अपना निर्णय कर लेते हैं कि मैं अब इस अयोध्या नगरी की सीमा को छोड़ते हुए दक्षिण दिशा की ओर जाऊंगा, जिससे मेरा भाई सभी प्रकार के सुखपूर्वक मेरा किसी भी प्रकार का विकल्प ना करते हुए अच्छे से इस राज्य का निर्वहन कर सके। तो आगे इस कथा को थोड़ा सा और बढ़ाते हुए कि किस प्रकार राम अपने वन जाने की तैयारी कर रहे हैं। हे पिता न कुछ अफसोस करो, हम हर्ष सहित वन जाएंगे। यदि यही यहाँ पर भाई भरत फिर राज नहीं कर पाएंगे। हे पिता हमें कुछ कष्ट नहीं, हम आपकी आज्ञा पालेंगे। नहीं झूठे वचन रघुवंशी का, सो आप ही वैसे टालेंगे। वचनों के बंधन में बंधे इसीलिए नहीं इनकार किया। यदि मैं यहाँ पर रह जाऊं भाई का राज जमेगा नहीं। मेरे होते लघु भ्राता को राजा कोई गिनेगा नहीं। सब माता इनकी शरण रहे और आप जाए दीक्षा लीजिए। इतना कह कर चल दिए राम, दशरथ को मूर्छाए है। हाँ कौन उदय ऐसा आया, हम बन जाए रघुराई है। श्री राम गए कौशल्या पर, जाते ही शीश झुकाया है। जो बातें पुत्र पिता में हुई सारा ही हाल सुनाया है। सुन करके माता तड़प उठी, गिर गई मूर्छाई है। श्री राम ने माता सचेत करी, बेटे से यों बतलाई है। बेशक ले राज भरत बेटा, मुझको कोई वह गैर नहीं। पर तुम कैसे वन जाओगे, मेरे प्राणों की खैर नहीं। जीवित मुर्दे से बदतर हो, तुम बिन कैसे रह पाओगी। वन जाओ या नगरों में रहो, मैं संग तुम्हारे जाऊंगी। हे राम तुम्हारे बिन मुझको एक पल को आता चैन नहीं। तुम बिन क्या प्राण रहे मेरे, दुख बदलाते को वैन नहीं। संतोष करूं कैसे बेटा, क्या इसीलिए ही पाला है। अपराध किया क्या विदना का, हाँ इस विपदा में डाला है। ओ राम कहे माता मेरी, हृदय में धारो धीर। दुख सुख में समता गए, सम्यक धारी वीर। मुझको कोई संताप नहीं, मैं दक्षिण दिश को जाऊंगा। स्थान वहाँ रहने को बना, फिर आपको लेने आऊंगा। यदि अब बन जाओ माता, तो बहुत ही दुख उठाओगी। कंटक में राहों पर कैसे तुम पाँव पिया दे जाओगी। सौगंध तुम्हारे चरणों की ये वादा करके जाता हूँ। तुमको अवश्य बुलाऊंगा, पर अब नहीं लेके जाता हूँ। माता समझाई बार बार, फिर पास जानकी के आए। हे प्रिय विदा करिए, अब तो हम कुछ दिन को वन में जाए। आपको तो ये मात्र राम कथा लग रही होगी। कभी इस बात का विचार करके देखिए कि जब
इस प्रकार की घटनाएं हमारे साथ घटती हैं तो किस प्रकार का हमारे अंदर सभी प्रकार का शोकाकुल माहौल हो जाता है। ये कथाएं मात्र श्रवण करने के लिए नहीं है, ये कथाएं हमें जीवन कैसे जीना ये सीखने के लिए हैं। आप अपने घर परिवार में देखते हैं कि छोटी छोटी बातें, छोटा सा संक्लेश भी आपको किस प्रकार से आपके परिणामों को खराब करने में, परिणामों को विचलित करने में सहयोगी बनता है। लेकिन यहाँ पूरी की पूरी दुनिया ही पलट रही है राम की, और इतनी बड़ी मुसीबत, मुसीबत ही कहें ना, क्या कहें, हाँ विपदा तो छोटा शब्द है, इतनी बड़ी मुसीबत जब राम के सिर पे आन पड़ी तो आप देखें अपने मन को भी समझा रहे हैं, अपनी माँ को भी समझा रहे हैं, अपने पिता को भी समझा रहे हैं, और मात्र इतना ही नहीं, अभी थोड़ी देर के बाद अपने पूरे समाज को, अपने पूरे राष्ट्र को भी समझाएंगे। इसको आचार्यों ने जैन ग्रंथों में नाम दिया समता। समता परिणाम सभी प्रकार की विपत्तियों में, सभी प्रकार के अनहोनी काल में, सभी प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियों में अगर आपको समता परिणाम रखने नहीं आते तो आप समझना कि आपका जीवन भी आपके लिए बोझ बन जाएगा। आचार्य श्री जी ने एक पंक्ति लिखी है नीति शतक में, उसमें आचार्य श्री ने लिखा है, समता बिन सब धूल, राग सहित अनुकूल है, राग सहित प्रतिकूल, सब शास्त्रों का मूल है, समता बिन सब धूल। आपके अंदर, आपके जीवन में अगर समता परिणाम नहीं है, अगर सुख दुख में, हर्ष विषाद में एक समान रहने के परिणाम नहीं है, तो आप समझ लेना आपका जीवन धूली के समान है। आप इस बात का विचार करके देखें कि आपका रिमोट कंट्रोल, आपके जीवन का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में नहीं रहता, सामने वाले के हाथ में रहता है। रहता है कि नहीं? आपको सुखी बनाना है, आपको दुखी बनाना है, ये आपके हाथ में नहीं है। सामने वाला जैसा आपके साथ व्यवहार करता है, अगर अच्छा व्यवहार करता है तो आप सुखी हैं, सामने वाला अगर आपके साथ अनुकूल व्यवहार नहीं करता तो आप दुखी हैं। इसका मतलब समझना आपके जीवन का रिमोट कंट्रोल अभी आपके हाथ में नहीं है। कर्मों की मार तो सब पे पड़ती है, चाहे वो तीर्थंकर भगवान ही क्यों ना रहे हो, जिन पर साक्षात कमट उपसर्ग कर रहा है। आप सोच के देखें, किसी ने मुझसे कहा, माता जी आचार्य श्री जी की आयु इतनी अल्प आयु क्यों रही? आचार्य श्री जी तो महापुरुष थे, आचार्य श्री जैसा तो पुण्य वर्तमान में किसी अन्य का भी दिखाई नहीं देखा, तो ऐसे महापुण्यशाली पुरुष का जीवन मात्र इतने ही वर्ष क्यों था? आप इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं कि तीर्थंकर महावीर स्वामी की अगर आप आयु देखेंगे तो मात्र 72 वर्ष रही है। कितनी वर्ष? अगर आप आचार्य श्री जी की तुलना करें तो उससे भी 4 वर्ष कम रही। भगवान किस पे क्लेम करें कि मैं तो तीर्थंकर हूं, मेरी तो बढ़ाओ कम से कम। जब आपके मन में इस प्रकार का विचार आता है कि आचार्य भगवान इस अल्प आयु में ही हमसे विदा क्यों लिए, तब आपको इस बात को सोचना कि तीर्थंकर भगवान की आयु तो मात्र 72 वर्ष की रही। आप संसार में कितना जिए, इसको थोड़ा बढ़ाओ, आप संसार में कितना जिए महत्व इस बात का नहीं है, आप संसार में कैसे जिए, किस प्रकार जिए महत्व इस बात का है। क्योंकि कहा है किसी की 100 वर्ष की जिंदगी, किसी की 100 वर्ष की जिंदगी कुछ काम नहीं आती, किसी की 100 वर्ष की जिंदगी कुछ काम नहीं आती, और किसी की कुछ वर्ष की जिंदगी 100 काम करती है। आप किस प्रकार जिए, आपने अपने जीवन में कुछ ऐसा किया कि नहीं किया कि आपके जाने के बाद लोग कहें कि वो व्यक्ति चला गया, मेरे समाज की रौनक चली गई। काम कुछ ऐसे करके जाओ कि आपके जाने के बाद कहें वो व्यक्ति मंदिर में नहीं है, तो मंदिर भी अब सूना लगता है।
काम कुछ ऐसे करो कि आपके जाने के बाद आपका पड़ोसी भी कहे कि मेरा पड़ोसी चला गया, मेरे मोहल्ले की रौनक समाप्त हो गई। काम ऐसे मत करना कि लोग कहें अच्छा है चला गया। आचार्य जी बहुत अच्छी बात कहते थे कि जीवन भर व्यक्ति सपने देखता है स्वर्ग जाने के, जीवन भर व्यक्ति चाहता है कि मैं अच्छी गति को प्राप्त करूं, लेकिन कार्य हमेशा करता है नरक जाने के। आपसे अगर पूछें आपको, आपके बच्चों को अगर एमटेक का बीटेक का पेपर देना है तो सिलेबस कौन सा पढ़ते हैं, एमटेक का बीटेक का या बीए का एमए का? बोलो तो क्यों भैया लोग? जिसका पेपर देना है तैयारी उसकी करते हो या किसी और सब्जेक्ट की करते हैं? लेकिन संसार में इस चीज़ को देखने में आता है कि हमें जाना तो कहाँ जाना है? गुना वालों को कहाँ जाना है? हाँ, ऊपर जाना है। ऊपर कहाँ? छत पे। धूप है छत पे तो। मोक्ष जाना है। हमें जाना मोक्ष है तो हमें तैयारी कहाँ की करनी है? मोक्ष जाने की। हमें सभी प्रकार के नियम यम संयम का पालन करते हुए स्वर्ग को इस मोक्ष में जाने की तैयारी करनी है। लेकिन जिंदगी भर काम किसके चलते हैं? कौन से काम चल रहे हैं? नरक जाने के, स्वर्ग जाने के या मोक्ष जाने के? जब एमए का पेपर नहीं देना, एमए का पेपर देना है तो पढ़ाई एमटेक की नहीं करते, पढ़ाई एमए की ही करते हैं। तो जिस प्रकार मोक्ष आदि जाना है, स्वर्ग जाने की भी अगर भावना है तो काम भी किसके करने होंगे? जीवन को भी कैसे जीना होगा? समता परिणाम के साथ। ये आपको आज थोड़ा सा इस राम कथा से सीखना है कि थोड़ी थोड़ी बातों में परेशान होते हुए अगर भगवान पार्श्वनाथ स्वामी को भी याद कर लोगे, अपने मूल नायक भगवान को भी याद कर लोगे, तो जीवन जीना आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा। कि तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ पे तो जब तीर्थंकर होते हुए पत्थर पड़े तो मैं क्या चीज़ हूँ? मुझ पे भी अगर थोड़ा सा पड़ोसी कुछ नाराज हो जाता है, मेरे परिवार वाले ही अगर मुझसे गुस्सा कर जाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? तीर्थंकर भगवान ने तो क्या सहन किया? तीर्थंकर भगवान ने तो कमठ का इतना बड़ा बड़ा उपसर्ग सहन किया। ये आपको इन महापुरुषों की कथा से थोड़ा सा सीखने का भाव अपने मंदिर में, अपने मन मंदिर में लाना है। तो अब किस प्रकार माँ कौशल्या विचार करती हैं, वो अपने पुत्र से कहती हैं, बेटा क्या मैंने इसी दिन के लिए तुम्हें पाला था कि मुझे ये दिन देखने को मिले कि तुम वन में जाओ और तुम तो वन में जाओ और मैं यहाँ महलों में सुख से रहूं? नहीं बेटा, मुझसे तो ये नहीं हो पाएगा। तुम जाते हो ठीक है, तुम्हें अपने पिता के वचन का निर्वाह करना, लेकिन बेटा बस मेरा इतना सा निवेदन स्वीकार कर लो कि मुझे अपने साथ ले चलो। तुम जंगल में कांटों में चलोगे और मैं यहाँ महलों में अच्छे मुलायम बिस्तर पे सोऊंगी। बेटा ये मुझसे तो नहीं हो पाएगा। तुम इतने निर्दयी मत बनो बेटा, बस इतना कर लो कि मुझे अपने साथ ले चलो। उस समय राम कहते, माँ परेशान नहीं हो, आपसे मैं इतना वादा करता हूँ कि मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ और वहाँ जाते ही जैसे ही कोई अच्छा स्थान रहने के लिए बना लूँगा, मैं आपको नियम से बुला लूँगा। बस माँ आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं शीघ्र ही आपके पास दोबारा लौट सकूं या आपको अपने पास वन में बुला सकूं। तो ऐसा उस माँ कौशल्या से राम आशीर्वाद लेने जाते हैं। और जब सब परिवार को इस बात का पता लगता है और लक्ष्मण को भी इस बात का पता लगता है और साथ में सिया को भी इस बात का पता लगता है, तो सबके ऊपर क्या बीतती है थोड़ा सा इसको अच्छे से सुनने का प्रयास करेंगे दोनों हाथों को जोड़ते हुए। स्तब्ध हुई श्री जानकी हो सुना शब्द वनवार, रंग में भंग क्यों हो गया तिलक न आया रास। तिलक न आया रास प्रभु जी हाल बताओ सारा, कौन खता पर वन को जाओ हृदय है दुखी हमारा। या आप यदि वन को जाओगे संग में मैं भी जाऊंगी, बिना आपके दर्शन प्रभु जी नहीं मैं भोजन पाऊंगी, मैं भोजन पाऊंगी, मैं भोजन पाऊंगी। करूंगी सेवा तुम्हारी जी प्रार्थना यही हमारी जी, करूंगी सेवा तुम्हारी जी प्रार्थना यही हमारी जी। चरणों में
संग में अपने लीजिए। बातें सुनकर सिया की सोच श्री रघुबीर सीता से कहने लगे धरो हृदय में धीर। माता कैकेयी को एक वचन किसी समय पिता ने दीना था, सो आज पिता से मांग लिया जो वचन धरो हाकी नाता। ओ श्री भरत भ्रात को राज तल हो पिता ने स्वीकार किया। बचनों के बंधन में बंधे इसीलिए नहीं इनकार किया। यदि मैं यहाँ पर रह जाऊं प्रिय भाई का राज जमेगा नहीं। मेरे होते लघु भ्राता को राजा कोई भी गिनेगा नहीं। देखो आप राम का किस प्रकार का उदार हृदय है कि राम अपनी जानकी को समझा रहे हैं। सीता का नाम जानकी आया क्योंकि जनक की पुत्री हैं, इसलिए उनको जानकी कहा। तो अपनी जानकी को समझा रहे हैं कि जानकी समझने का प्रयास करो, अगर मैं यहाँ रह जाता हूँ तो भरत को राजा कहेगा कौन। इतना बड़ा हृदय होने का आप अपने मन में विचार भी नहीं कर सकते कि एक भाई दूसरे भाई की खुशी के लिए इतना कहता है कि मैं यहाँ पर रह तो जाऊँ, कोई परेशानी नहीं है कि एक महल में वो रह लेगा दूसरे महल में मैं रह लूँगा, लेकिन बड़े भाई के होते हुए छोटे भाई को राजा कहेगा कौन। जानकी इस बात को समझने का प्रयास करो, मैं भरत के साथ इतना गलत नहीं कर सकता। ऐसे वो अपनी प्रिय जानकी को समझा रहे हैं और जानकी कहती हैं ठीक है, आपका अगर यही निर्णय है तो बस मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ। अच्छे पुरुषों के साथ सभी उनके साथ होना चाहते हैं, क्योंकि किसी ने तुलसी जी ने कहा है तुलसी संगति साधु की हरे कोटि अपराध, एक घड़ी आधी घड़ी और आधी में भी आध। कहा है कि तुलसी जी ने कि आपको अगर संगति करनी ही है तो आप सत्पुरुषों की संगति कर दें, क्योंकि सत्पुरुषों की संगत करने से आपकी भी मति उनकी जैसी ही होती है। आप एक घड़ी समझते हैं क्यों? एक घड़ी कितनी मिनट? पीछे वालों एक घड़ी 24 मिनट। इसलिए श्रावक से कहा कि श्रावक 24 घंटे में सभी प्रकार के पाप करता है, इसलिए श्रावक के लिए आचार्यों ने 24 घड़ी की सामायिक करने के लिए कहा। 24 घड़ी नहीं, एक घड़ी की, 24 मिनट की। श्रावक के आवश्यक अगर आप देखें तो श्रावक के षट आवश्यक आप जानते हैं, देव पूजा, गुरु पास्ती। ये आवश्यक तो आचार्य पद्मनंदी स्वामी महाराज के बनाए हुए हैं। इस बात का भी आपको ज्ञान नहीं होगा। एक ग्रंथ है पद्मनंदी पंचविंशतिका, जो 12 वर्षीय पाठ्यक्रम में भी आपके शायद तृतीय वर्ष का कोर्स है कि नहीं है ना? हाँ। तो पद्मनंदी पंचविंशतिका ग्रंथराज में आचार्य पद्मनंदी महाराज ने श्रावक के 6 आवश्यक बताए। देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयमस्तपा, दानम चेदी, गृहस्थाणाम षट कर्मा भी दिने दिने। ये आचार्य पद्मनंदी स्वामी महाराज से पूर्व श्रावकों के आवश्यक कौन से हुआ करते थे? तो श्रावक के वही आवश्यक हुआ करते थे जो आज वर्तमान में साधु के आवश्यक हैं। कौन से? समता, वंदना, स्तुति, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग। ये ही आवश्यक श्रावक के हुआ करते थे। लेकिन जब श्रावक इन आवश्यकों को करते हुए नहीं देखा गया, जब श्रावकों ने इन आवश्यकों में हानि कर ली, तो आचार्य पद्मनंदी स्वामी महाराज ने फिर नए आवश्यक 6 कि तुम कम से कम कुछ तो करो। तुम सामायिक नहीं कर सकते, तुम देव पूजा तो कर लो। तुम वंदना स्तुति नहीं कर सकते, तुम प्रतिक्रमण नहीं कर सकते, तुम गुरु की सेवा ही कर लो, तुम कुछ तो कर लो। इसलिए 6 आवश्यक नए बनाए गए। तो ऐसे 6 आवश्यक वर्तमान में आप देखें जो साधु पालन करते हैं, उसमें पहला आवश्यक है समता। श्रावक को भी कहा मात्र साधु के लिए नहीं, सारा ठीकरा यहाँ नहीं फोड़ना है। ठीकरा समझते हैं? सारा का सारा जिन शासन को चलाने की जिम्मेदारी साधु के कंधे पर नहीं है।
क्योंकि एक गाड़ी के दो पहिए हुआ करते हैं, उसी प्रकार जन शासन की धरा को चलाने के लिए श्रमण और श्रावक दो पहिए हुआ करते हैं। वर्तमान में आप देखें, किसी श्रावक को भी कोई नियम दिया जाता है, चौके में भी या कहीं भी जब कोई नियम लेने की बात आती है तो श्रावक सबसे पहली अपनी बात रखता है कि बाहर की छूट दे दीजिए। बोलो तो गुनाम भी चलता है कि नहीं? खूब अच्छे से चलता है। बाहर की छूट दे दीजिए माता जी, बस हम कर तो लेंगे लेकिन थोड़ा सा बाहर की छूट। आप इस बात को समझने का प्रयास अच्छे रूप में कर सकते हैं कि जब मूलाचार में आचार्य कुंदकुंद स्वामी भगवान के द्वारा जब साधु को किसी प्रकार की छूट नहीं दी गई तो आपका भी एक श्रावकाचार है, पता है? श्रावकों के बहुत सारे श्रावकाचार हैं जिसमें श्रावक धर्म का वर्णन है। रत्नकरण श्रावकाचार ग्रंथराज में भी आप देखें तो सभी प्रकार के आचारों का वर्णन है कि श्रावक को अपनी चर्या किस प्रकार की रखनी। किसी प्रकार की छूट की बात तो नहीं आती। जब मूलाचार में साधु को छूट नहीं है किसी प्रकार के अपने आवश्यक को करने में, तो श्रावक को भी किसी प्रकार की छूट नहीं है। लेकिन वर्तमान में देखा जाता है साधु तो मूलाचार के अनुसार अपने षट आवश्यकों को सभी प्रकार की चर्या को पालन करता है, लेकिन परिवर्तन कहाँ गया? परिवर्तन मूलाचार में नहीं आया, परिवर्तन आपने किया तो किस में कर दिया? परिवर्तन आपने श्रावकाचार में अपने अनुसार कर लिया। तो ऐसे उस राम के साथ सभी परिवारीजन चलने के भाव बनाते हैं, उनकी माता, उनकी जानकी। लेकिन जब जानकी साथ में चलने की बात कहती हैं तो राजा दशरथ के पुत्र राम उन्हें क्या समझाते हैं अपनी पत्नी सिया को, इस बात को अच्छे से दोनों हाथों को जोड़ के सुनने का प्रयास करेंगे। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम, मर्यादा प्रभु श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। जो भी लेन का नाम बिगड़े बनते सब काम, जो भी लेन का नाम बिगड़े बनते सब काम। हाँ, तो सीता से राम क्या कहते हैं इस काव्य के माध्यम से पढ़ेंगे। प्रिय धीरज धरो मन में, मात के पास अब जाओ, यदि आज्ञा मिले तुमको तो फिर तैयार हो जाओ। चली सीता सास के पास और चरणों में जा बैठी, न मुख से बोल आता है हृदय कहता है कह जाओ। मात आज्ञा मुझे दीजिए कि मैं भी वन में संग जाऊं, दिखाएंगे कर्म क्या क्या इन्हें आगे भी अजमाओ। नहीं सेवा बने कुछ आपकी यह दुख है भारी, कृपा दासी पे अब करना दयालु आप कह आओ। सुनकर सीता के वचन माता हुई उदास, क्या तुम भी अब जाओगी, कौन रहे मेरे पास। अच्छा बेटी जाओ तुम, कुछ चिंता मेरी नहीं करना, हंसते रोते कट जाएगी तुम सेवा स्वामी की करना। आज्ञा पाकर इस प्रकार जानकी जब माँ कौशल्या से आज्ञा मांगती हैं तो रानी कौशल्या कहती हैं राम तो जा ही रहे हैं बेटा, अब तुम भी जाओगी क्या? सभी इस महल से मुझे छोड़ के चले जाओगे क्या? तो जानकी कहती है माँ, ये कर्म मुझे अनेक प्रकार से परेशान करना चाहते हैं, मैं भी अपना भाग्य आजमाना चाहती हूँ कि ये कर्म किस प्रकार मेरे उदय में आ रहे हैं, मैं भी अपने कर्मों को आजमाना चाहती हूँ माँ। बस मैं अपना पत्नी धर्म निभाना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने विवाह के समय अपने पति के साथ, आपके पुत्र के साथ ऐसी सौगंध खाई थी कि मैं आपका सदा ही साथ निभाऊंगी माँ। मुझे बस आप उस सौगंध को पूरा कर लेने दीजिए और आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं भी अपने पिता, अपने पति राम के साथ वन की ओर गमन करूं। तो कौशल्या जी कहती हैं बेटा
ठीक है, अगर तुम्हारा ऐसा ही मन है, तुम अपनी पत्नी धर्म का पालन करना चाहती हो। क्यों आज की पत्नी जी प्रश्न पूछे आपसे? हाँ, समझ में तो आ गया होगा प्रश्न क्या है। अगर ये थोड़े वर्ष के लिए चले जाएं जंगल वंगल तो जाना है कि गुनाह में ही रहना है? हाँ, आप समझ के देखिए इस बात को कि वर्तमान में इस प्रकार का पत्नी धर्म भी देखने को शायद ही हमें लगता है मिले, कि अगर पत्नी के अंदर भाव है कि अगर मेरा पति वन में अगर कांटों पे चलेगा तो मैं भी उनके साथ कांटों पर चलेंगे। आज की पत्नी होती तो बोलती है तुम्हारे पिता ने तुम्हें दिया है ना, मैं क्या करूं इसमें? क्यों, ऐसा होता कि नहीं होता? तुम्हारे पिता, तुम उनके पुत्र, तुम जानो तुम्हारे पिता जाने, मैं तो मुझे शांति से जीने दो। और एक काम करो, तुम वन में होके आओ, जब तक वापस लौट के आना। मैं तब तक कहाँ जा रही हूँ? कहाँ जाना है? मैं मायके चली, बोलो तो। तब तक तो मैं मायके घूम के आती हूँ और तब तक तुम आप जंगल अपने पिता का वचन निभा के आओ, क्योंकि वास्तव में वो वचन दिया किसने है? वो वचन आपके पिता ने आपको दिया है, आपके पिता ने मुझे नहीं दिया। आपके पिता के वचनों की पूर्ति आपको करनी है, मुझे तो नहीं करनी। आप इस राम कथा से इस सिया की इस महिमा को भी समझ सकते हैं कि उस सिया ने सभी प्रकार के अपने भविष्य की चिंता करते हुए कि भविष्य में मैं कैसे जंगल में रहूंगी, क्या होगा, कैसे मैं रात्रि में शयन करूंगी, बिना अच्छे बिस्तरों के मुझे नींद आएगी कि नहीं आएगी, कोई चिंता नहीं। अगर मेरा पति जंगल जा रहा है तो मैं भी अपने पत्नी धर्म का पालन करूंगी। इस राम कथा से आपको ये भी सीखना है कि किस प्रकार एक पुत्र धर्म निभाया जाता है और किस प्रकार एक पत्नी धर्म भी निभाया जाता है। इधर जब लक्ष्मण ने सुना तब लक्ष्मण का क्या हाल होता है, थोड़ा इनका भी हाल जानते हैं। उधर लक्ष्मण ने सुना राम चले वनवा, शीघ्र पास आए तभी होते बहुत उदास। ये पिता ने क्या अन्याय किया, जो राज भरत को दीना है। हकदार फिरे मारा मारा, बन बन में यो ही छीना। क्या हम में है वीरत्व नहीं, जो राज नहीं ले पाएंगे। है कौन खता वनवास दिया, श्री राम न वन को जाएंगे। लक्ष्मण का जो स्वभाव है थोड़ा सा उग्र स्वभाव है। जैसे ही लक्ष्मण को पता लगा राजा दशरथ ने अपने ही पिता ने ये क्या कर दिया, तो राजा दशरथ के पुत्र भरत को जब राज देने की बात आती है तो लक्ष्मण कहते हैं हमारे अंदर बहुत सामर्थ्य है, ये जो भरत को राज दिया जा रहा है हम वो राज छीन लेंगे। ऐसा उन लक्ष्मण को क्रोध आ जाता है और कहते हैं कि हम में कोई पुरुषपना नहीं है क्या, हमारे भाई से ये राज क्यों छीना जा रहा है, हम इसका बदला लेंगे। जब लक्ष्मण इस प्रकार से आकुल व्याकुल हो जाते हैं, क्योंकि लक्ष्मण का स्वभाव थोड़ा सा उग्र स्वभाव है, तो राम उनको सभी प्रकार से समझाते हैं। राम उनको इस प्रकार समझाते हैं, राम कहे समझाए कर करो न कुछ अफसोस, खता किसी की भी नहीं सब कर्मों का दोष। तभी यही लक्ष्मण ने कहा संग चलूंगा ना, आप बिना जीवन मेरा जो दीदी बिन बातें। इतना कहकर श्री लखन गए मात के पास, राम संग बन जान की उसने अरदास। अब राम अपने बड़े भाई होने का निर्वहन करते हुए, अपने पद का निर्वहन करते हुए अपने छोटे भाई को समझाते हैं, भाई किसी का कोई दोष नहीं, माता कैकई का भी कोई दोष नहीं, पिताजी का भी कोई दोष नहीं, सब दोष है तो मात्र अपने, बोलो तो, क्योंकि अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। आपने अगर सिया का भी पूर्व भाव अगर पढ़ा हो कहीं, तो आगे आने वाले समय पे जैसे राम कथा आगे बढ़ेगी, अभी सिया पर भी लांछन लगने वाला है। और उस सिया पे भी लांछन लगने का मात्र क्या कारण रहा, उसके ही अपने कर्म।
आप भी इस बात को समझने का प्रयास करें कि जिस प्रकार का अपना शुभ अशुभ होता है सब अपने कर्मों के कारण, सामने वाला तो निमित्त मात्र है। क्या है? निमित्त मात्र है, लेकिन सब कुछ किया हमारे कर्मों का ही है। सीता जी पे किस प्रकार लांछन उनके ही कर्मों के कारण लगता है, इस प्रकार की कथा भी आपको सुनने को मिलेगी। तो लक्ष्मण यहाँ पर राम लक्ष्मण से कह रहे हैं कि लक्ष्मण तुम इस बात को समझने का प्रयास करो कि सब कुछ अपने ही कर्मों का फल है, कोई किसी भी कारण से इसमें दोषी नहीं है। लक्ष्मण कहते हैं कि ठीक है, आप ऐसा कहते हो तो ठीक है, लेकिन मैं भी आपके साथ वन को चलूँगा, क्योंकि आपके बिना मेरा जीवन ऐसा है जैसे कि बिना बाती के दीपक। मैं आपके बिना अपना जीवन किस प्रकार जी पाऊंगा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। इस प्रकार लक्ष्मण भी वन जाने के लिए तैयार होते हैं और लक्ष्मण अपनी माँ, अपनी पत्नी का भी परित्याग करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि लक्ष्मण की भी गृहस्थी है, अकेले नहीं हैं, निठल्ले नहीं हैं, उनकी भी अपनी पत्नियां हैं, उनकी भी अपनी माँ हैं। सभी प्रकार की पत्नियों को वो समझाते हुए कहते हैं कि मैं अभी अपना भ्रातृ धर्म निभाना चाहता हूँ, मैं अपना भाई जो मेरा जंगल जा रहा है, मेरा अभी उत्तरदायित्व ये है कि मैं अभी अपने बड़े भाई के साथ उसकी सुरक्षा के लिए, अपनी भाभी की सुरक्षा के लिए उनके साथ जंगल जाऊं। ऐसा राम के साथ लक्ष्मण का भी जाने का मन बनता है। और माँ सुमित्रा के पास लक्ष्मण पहुंचते हैं और अपनी बात अपनी माँ से कहते हैं। और जब वो बात कहते हैं तो माँ सुमित्रा अपने पुत्र लक्ष्मण से क्या कहती हैं? बोली मात्र सुमित्रा मात तभी, मैं भी यही कहने वाली थी, वे इकले वन को ना जावे, मैं तुम्हें भेजने वाली थी। जाओ बेटा श्री राम सिया की सेवा तन मन से करना, यदि क्रोध भी उनको जाओ बेटा श्री राम सिया सेवा तन मन से तुम करना, यदि क्रोध भी उनको आए कभी तो मैल नहीं मन में रखना। आज्ञा लेकर कौशल्या जी के राजभवन में आए हैं, चलने को दोनों भाइयों ने हाथों में धनुष उठाए हैं। आशीर्वाद कौशल्या ने हिचकी भर भर के देना है, आगे है राम पीछे लक्ष्मण और बीच सिया को लीना है। इंद्राणी समबन को जाते नीचे को दृष्टि लगाई है, माता के अंतिम चरण छुए नैनों में नीर भर आई है। माता पिताजी से मिलकर फिर भरत जी को समझाया है, कुछ दिन में वापस आएंगे तुम धैर्य रखो बतलाया है। जिस समय अयोध्या से निकले लाखों नर नारी संग में थे, समझाते सबको बार बार वह संग नहीं छोड़ जाते थे। देखो ये होती है माँ। माँ अपने पुत्र से कहती है, बेटा तुम मुझसे आज्ञा क्या ले रहे हो, मैं तुम्हें आज्ञा देने वाली थी कि अपने भाई और अपनी भाभी को अकेले जंगल नहीं जाने देना, तुम्हें तो उनके साथ में उनकी रक्षा के लिए उनके साथ ही जंगल में जाना है। और इस प्रकार सब प्रकार की स्वीकृति होते हुए कौशल्या माँ ने हिचकी भर भर के आशीर्वाद दिया। हिचकी भर के समझते हो, जब आंसू भी अंदर ही रह जाते हैं और जब मात्र अंदर की पीड़ा अंदर ही रह जाती है तो व्यक्ति मात्र सिसकता है, हिचकियां भरता है। तो ऐसे ही जब आपके भी गुनानगर से किसी की दीक्षा हुई होगी, बहुत सारी दीक्षा हुई ना, बिनौली भी निकली होंगी, उस समय देखना आप जब माता पिता का रुदन होता है तो वो इसी प्रकार का रुदन होता है कि एक तरफ उनको इस बात का नाज भी है, इस बात का गर्व भी है कि मेरे घर का ही पुत्र, मेरे घर की ही पुत्री ही आर्यका और मुनि बनने वाले हैं। एक तरफ गर्व भी है, एक तरफ खुशी भी है और अंतरंग से वो हिचकी भी है। हिचकी वो इसी को कहते हैं कि जब अपना दुख बाहर भी ना निकल पाए और अपने आंसू जब बाहर ना निकल पाए तो वो हिचकी भर भर के वो आंसू अंदर ही रह जाते हैं। जब किसी प्रकार का कोई व्यक्ति, कोई भव्य पुरुष दीक्षा लेने के लिए जाता है तो आप एक सामान्य सी बात देखते हैं, आपके गुनानगर में तो हमें लगता है इतने व्रती हमें मिले
यहाँ जो आज तक हमें कहीं नहीं मिले। हाँ, जिस बहन से पूछो वो बहन व्रती है। हाँ, कभी कभी तो पूछना पड़ता है। एक संग में दीदी कह रही थी हमसे कि माता जी, गुना नगर में इतनी बहनें हैं कि बात करने से भी पहले भी सोचना पड़ता है कि जय जनेन करना है, वंदना करना है, क्या करना है। मैंने कहा देखो, बहुत अच्छी बात है कि समाज का भी ये बहुत बड़ा गौरव है कि आसपास की समाजों में अगर सबसे ज़्यादा व्रतियों की संख्या अगर हमें किसी साधु वर्ग को दिखाई दे रही है तो वो मात्र गुना समाज में। इसको भी आप अपना बहुत बड़ा सौभाग्य मान सकते हैं। तो दीदी कह रही थी, इतना नहीं कह रही थी, मात्र कुछ और भी कह रही थी माता जी, यहाँ पे तो कोई बेटी अगर विवाह करती होगी तो उसको भी लगता होगा शायद मैं कुछ गलत कर रही हूँ। इतनी सारी व्रती बहनें हैं, ब्रह्मचारिणी बहनें हैं कि किसी बेटी का विवाह आदि होता होगा तो उसको लगता होगा सारी तो हमारे नगर में इतनी सारी ब्रह्मचारिणियाँ हैं, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही, मैं विवाह को करके जा रही हूँ, कुछ गलत काम तो करने नहीं जा रही। आप समझ के देखें कि इस प्रकार का नगर गौरव का पद प्राप्त करना ये भी समाज के लिए बहुत बड़ी बात हुआ करती है। किसी समय जब हमारी भी दीक्षा हुई, उस समय जब घर से निकले तो परिवारिक जन को समझाते थे, विशेषकर माँ को समाज के लोग समझाते थे, क्योंकि उस तरफ जिस तरफ जन्म हुआ उस तरफ समाज से व्रती भी कोई निकलने वाला पहला था, तो हम महाव्रती के रूप में भी और अड़ुव्रती के रूप में भी पहली बार समाज से कोई निकले तो वो हम ही उस समय निकले। तो पहली बार जब कोई बच्ची समाज की निकली तो परिवार वालों को समझाते हुए समाज के लोग कहते थे माँ से कि आप क्यों चिंता करती हैं, आपकी बेटी तो मोक्ष मार्ग में जा रही है, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी बेटी पूरे समाज की पहली बच्ची है जो इस मोक्ष मार्ग पे निकलने जा रही है, इस बात का गौरव मनाना चाहिए। तो वो माँ कहती थी, अब सुनो तो माँ क्या कहती थी, वो कहती थी दूसरे की जाए तो बहुत अच्छी लगती है, अपनी जाएगी तब समझ में आएगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? वास्तव में सत्यता यही है, अगर दूसरे के घर का बेटा मुनि बनता है तो पूरी समाज बहुत प्रोत्साहन करती है, बहुत खुश होती है, और अपने घर का अगर बच्चा दीक्षा लेने के लिए जाए तो बेटा दीक्षा में बहुत कष्ट है, बेटा ये पाथ ये मार्ग कंकड़ पत्थर लोहे के चने चबाने के समान है बेटा। और दूसरे के घर का जब बच्चा जाता है तो क्या बेटा ये मार्ग बहुत अच्छा है। कारण क्या है? कारण है मात्र हमारा मोह का परिणाम, क्योंकि हमारे अपने बच्चे से मोह भाव जुड़ा है, सामने पड़ोसी के बच्चे से हमारा वो मोह भाव नहीं जुड़ा है। लेकिन सभी प्रकार के मोह का विसर्जन किस प्रकार किया जाता है ये आपको किसी कथा से सीखना है, तो वो है श्री राम कथा। सुनने तो आपको लगता होगा गुना वालों को, अरे सुबह सुबह 9 बजे राम कथा चल रही है, कोई बड़े ग्रंथ का स्वाध्याय चलता, माता जी समय सार पढ़ाती तो थोड़ा सा आते, अब राम कथा तो हम ही अपने मंदिर में पद्म पुराण जी उठा के पढ़ लेंगे। लेकिन आपको इस राम कथा के माध्यम से इतनी बड़ी बात सीखने को कोई है तो वो ये है कि अपने स्वार्थ को दरकिनारे करते हुए, अपने हित को दरकिनारे करते हुए अपने परिवार के लिए किस प्रकार जिया जाता है, अपने समाज के लिए किस प्रकार जिया जाता है, अपने राष्ट्र के लिए किस प्रकार जिया जाता है, ये अगर किसी से सीखना है तो वो श्री राम के चारित्र से मात्र नहीं, क्योंकि श्री राम के साथ सिया भी निकल रही हैं, श्री राम के साथ लक्ष्मण भी निकल रहे हैं। सब प्रकार के मोह का विसर्जन करते हुए सब अपने अपने धर्म को निभाने में लगे हैं। सबने अपना अपना स्वार्थ छोड़ दिया, सबने अपना अपना सुख छोड़ दिया। सब अगर किसी की पूर्ति में लगे हैं तो मात्र अपने धर्म को निभाने में, सब अपने अपने धर्म की पूर्ति में लगे हुए हैं। ऐसा लक्ष्मण भी अपनी माँ की आज्ञा से राम के साथ वन जाने के लिए निकलते हैं, और राम और लक्ष्मण के बीच में स्त्री पर्याय थोड़ी सी अबला, नारी अबला है, तो इसलिए सिया को दोनों ने बीच में किया, और सिया को बीच में करते हुए राम और लक्ष्मण सभी परिवारी जन से आज्ञा लेते हुए, जिनालयों के अपने मंदिर के दर्शन करते हुए किस प्रकार वो अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं।
चैत्यालय उद्यान में वही किया विश्राम, रात में सोते छोड़कर सबको चल दिए राम। सीता राम लखन के संग में धीरे धीरे जाती है, पवन समान चले दोनों पर कुछ नहीं पार बसाती है। सीता राम लखन के संग में धीरे धीरे जाती है, पवन समान चले दोनों पर कुछ नहीं पार बसाती है। ओ प्रजा सब पीछे ही आई, सोते छोड़ चले आए। धन्यवाद सीता का कीना इसके कारण मिल पाए। चलते चलते एक अगम नदी जल का पार न पाया है, उतरे राम लखन जल में सीता का हाथ थमाया है। अब इस प्रकार दोनों की यात्रा शुरू होती है। दोनों अपने राजमहलों को छोड़ते हुए राजमहल में जो उद्यान है, उद्यान में जो चैत्यालय बने हुए हैं, उन जिनेंद्र भगवान के दर्शन करते हुए, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा लेते हुए दोनों विहार करते हैं। और जब वो देखते हैं राम और लक्ष्मण की ये पूरी की पूरी प्रजा तो मेरे पीछे ही आ रही है, जब ऐसा वो राम लक्ष्मण देखते हैं तो वो मन में विचार करते हैं कि प्रजा को किसी प्रकार का दुख ना हो, कैसे भी इस प्रजा को समझाना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तो वो एक उपाय करते हैं, वो वहीं पर अपने ही चैत्यालय के उद्यान में विश्राम करते हैं। और रात्रि काल में ही, सुबह होने से पूर्व ही वो सभी को, पूरी प्रजा, जिस समय राम लक्ष्मण सिया ने वहाँ रात्रि विश्राम किया, पूरी की पूरी प्रजा उनके पीछे पीछे थी और प्रजा भी उनको देखकर वहीं पर अपना शयन के लिए वहीं पर सो गई। राम लक्ष्मण सिया उठते हैं, राम जी संकेत करते हैं कि उठने का समय हो गया, यहाँ से निकलने का समय हो गया और आपके भी इस प्रांगण को छोड़ने का समय हो गया। तो इस प्रकार वो राम लक्ष्मण सिया दोनों ही, तीनों ही उस उद्यान से निकलकर रात्रि में ही वहाँ से विहार करने के लिए आगे उद्यत होते हैं। आगे क्या होता है अगले एपिसोड में जानने का प्रयास करेंगे, कल के प्रवचनों के माध्यम से इस राम कथा को आगे बढ़ाते हुए कि किस प्रकार राम लक्ष्मण सिया अनेक प्रकार से जंगल में रहते हुए, सब प्रकार की बाधाओं को सहते हुए, समता परिणामों के साथ किसी भी प्रकार का व्यामोह मन में ना रखते हुए अपना जीवन यापन करते हैं। एक शतक में एक आचार्य महाराज ने एक बात कही, भोगो न भुक्ता वयमेव भोक्ता। अच्छे से सुनना है, भोगो न भुक्ता वयमेव भोक्ता, तपो न तपता वयमेव तपता, कालो न यातो वयमेव याता और तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। अर्थ क्या है? भोगो न भोक्ता वयमेव भोक्ता, हमने भोगों को नहीं भोगा, भोगों ने हमें भोग लिया। आचार्य श्री जी की पूजन में आप पढ़ते ही हैं, भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही, तो आप भोग को भोग रहे हैं, इस गलतफहमी में नहीं रहना, भोग आपको भोग रहे हैं। कालो न यातो वयमेव याता, ये काल नहीं बीत रहा है, नई संवत्सर आ गई, नई विक्रम संवत आ गई, अब दिवाली पर वीर निर्वाण संवत नया आ जाएगा, ये काल नहीं बीत रहा, काल के साथ साथ आप ही बीत रहे हैं। बच्चे का जन्मदिन आया, बच्चा बड़ा हो गया, बच्चा बड़ा नहीं हो गया, बच्चे की 1 वर्ष की आयु अब कम हो गई। कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। ये तृष्णा की खाई तो कभी बूढ़ी, कभी भरी नहीं, ये तृष्णा रूपी नागिन कभी बूढ़ी नहीं हुई, तृष्णा बूढ़ी नहीं हुई, लेकिन उसके साथ साथ बूढ़ा कौन हुआ? हम बूढ़े हुए, तृष्णा बूढ़ी हुई। तृष्णा तो कभी बूढ़ी नहीं हुई, वो पहले भी जवान थी, वो आगे भी जवान ही रहेगी, लेकिन हम ही बूढ़े हो गए। तो इस प्रकार की इस शतक के श्लोक को अच्छे से समझते हुए इस बात का विचार करेंगे कि इस राम कथा को सुनने का हमें जो सौभाग्य मिला, उस कथा को हम सभी प्रकार के अपने
भोग संबंधी कार्य छोड़ते हुए, सभी प्रकार के गृहस्थी संबंधी कार्य छोड़ते हुए, सभी सांसारिक कार्य छोड़ते हुए इस धर्म कथा को श्रवण करने का हम प्रयास करें, क्योंकि हम मंदिर से निकलते हैं और अगले दिन आने तक हम मात्र कोई कथा करते हैं तो उस कथा का नाम है विकथा। यहाँ से जाके बाहर अब कौन सी कथा शुरू होने वाली है? अब विकथा शुरू होने वाली है। तो आप अपने जीवन में एक अच्छा मनोभाव भी बना सकते हैं कि ये काल बीतता जा रहा है, नहीं, हम बीतते जा रहे हैं। तो हम बीतते जाएं, इससे पहले अपने जीवन में एक बार हम इस प्रकार भगवान राम की कथा को पुण्य के अपने जीवन में इतना पुण्य संचित कर लें कि यहाँ से सीधे हम भी उसी स्थान पर विराजमान हो जाएं जहाँ इस समय सिद्ध राम भगवान विराजमान है। बोलिए श्री राम भगवान की। ओम अरहम ओम अरहम, दोनों हाथों को अच्छे से खोलते हुए ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की बोलो तो जब साधु बिना जल लिए इतना बोल सकता है तो आप तो 3 बार 4 बार जल लेने वाले। 3 बार 4 बार 30-40 बार ओम अरहम, थोड़ा मुस्कुराते हुए अच्छे से ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तुम पहले इसको बोल। सभी कार्य की सिद्धि से अब पहले इसको बोल। बनते बनते बात बिगड़ जाती है क्यों? बनते बनते बात बिगड़ जाती है क्यों? जलते जलते बातें बुझ जाती है क्यों? जलते जलते बातें बुझ जाती है क्यों? बनते बनते बात बिगड़ जाती है क्यों? बनते बनते बात बिगड़ जाती है क्यों? जलते जलते बातें बुझ जाती है क्यों? जलते जलते बातें बुझ जाती है क्यों? ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः। होना था अब सिख सुबह सिंहासन पर, होना था अभिषेक सुबह सिंहासन पर। बैठा था निश्चिंत खुशी से सारा घर। मेरा पति कल राजा होगा देखूंगी, उसके राज मुकुट को लख सुध खो दूंगी। पति के पीछे सीता बन जाती है क्यों? पति के पीछे सीता बन जाती है क्यों? बनते बनते बात बिगड़ जाती है क्यों? बनते बनते बात बिगड़ जाती है क्यों? जलते जलते बातें बुझ जाती है क्यों? ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः। संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।